Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. प्रेम सखा प्रभु सर्वोपम माता जी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपना आज का प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र। इसमें हम लोग देख रहे हैं सारे अध्याय का सारांश देख रहे हैं। तो हम लोग ने 10-11 देखा, 2 अध्याय देखे हम लोगों ने। आज हम लोग 12वां अध्याय देखने वाले हैं, उसका सारांश देखेंगे हम लोग। तो भगवान का आश्रय लेके, गुरुजनों का, पूर्वज आचार्यों का आश्रय लेके हम लोग शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रविगुरु श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग देख रहे हैं पहले स्कंद के 12वें अध्याय का सारांश देख रहे हैं हम लोग। तो हमने देखा 10वां अध्याय जो पहले दिन हमने किया था, उसमें भगवान कृष्ण द्वारका के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उसके अगले दिन 11वें अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं और उस वहाँ का सारा जो वातावरण है वो उसका वर्णन था। तो आज जो है यहाँ पे 12वां अध्याय जिसका शीर्षक है महाराज परीक्षित का जन्म, तो उसके बारे में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले ही श्लोक में शौनक मुनि पूछ रहे हैं कि उत्तरा के गर्भ में माता उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज कैसे अवतरित हुए और उनके जो गर्भ पे जो ब्रह्मास्त्र का जो प्रहार हुआ था जो इतना भयानक था, जिसको अश्वत्थामा ने छोड़ा था, तो कैसे भगवान ने महाराज परीक्षित को बचाया। तो अगर हम लोग देख रहे हैं जनरली तो भगवान कृष्ण का द्वारका के लिए निकलना हस्तिनापुर से और फिर वहाँ का एंट्रेंस, तो सडनली अब ये बीच में परीक्षित महाराज के बारे में, उत्तरा के बारे में ये कैसे आता है वर्णन, तो ये देखेंगे तो हम लोग 8वें अध्याय के स्टार्ट में ही 8वें श्लोक में जब वर्णन चला रहा तो उसमें वो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जब निकलने वाले थे तो उन्होंने देखा रथ पे वो बैठे थे और उत्तरा को दौड़ते हुए देखा और वो पाही पाही मतलब वो चिल्लाती है कि भगवान मुझे बचा लो मुझे। तो वो उनके दिमाग में था कि वो इंस्टेंस जो था वो उत्तरा जो उनके ऊपर प्रहार हुआ था क्या हुआ था। और सेकंड परीक्षित महाराज का जो स्तुति था वो उनको एलेबरेट करना था। इसके लिए जो शौनक मुनि हैं वो ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ। और इसीलिए जो है भगवान कृष्ण के द्वारका में प्रवेश जैसे ही होता है
शौनक मुनि ये प्रश्न पूछते हैं कि माता उत्तरा के साथ क्या हुआ, कैसे बचा। फिर वो पूछते हैं कि महाराज परीक्षित जो इतने बहुत ही बुद्धिमान और इतने महान भक्त थे, उस गर्भ में कैसे जन्मे। फिर उनका जो निधन था वो कैसे हुआ, और उस निधन के पश्चात उन्हें क्या प्राप्त हुआ। तो ये पूछने का आशय ये है कि एक जो महान भक्त हैं वो कैसे गर्भ में आते हैं, फिर उनका जो है अपीयरेंस होता है, फिर डिसअपीयरेंस भी कैसे होता है। तो जनरली आमतौर पे हम लोग ऐसे किसी को नहीं पूछते, "अरे यार उसका मृत्यु कैसे होगा, मुझे बताओ।" ये कोई एक अच्छा प्रश्न नहीं, लेकिन ये एक जब किसी भगवान के भक्त के संबंध में है तो वो भी जो है ग्लोरियस बन जाता है। और उनका चाहे भगवान का हो या भगवान के भक्तों का हो, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस दोनों भी ही एकदम वर्णनीय, एकदम स्तुति करने जैसा है। और हम लोग देखते हैं ये कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी का इवन पूरा हम लोग देखते हैं, काफी सारा हम लोग उनका भजन पढ़ते हैं, कितने कितने वंदनीय है वो। और उनका जो डिसअपीयरेंस भी था वो भी इतना सुपर था उनका। जब उनको जाना था तो उन्होंने अपने जो शिष्यों से कहा, मुझे गंगा में ले चलो, मुझे स्नान कराओ। उनको पता चल गया था मुझे अब जाना है। तो फिर जैसे ही गंगा में गए तो वो बोले कि अब मुझे गंगा से नहाना, तो वो लेके गंगा का जल लेके उनके ऊपर ऐसा डालने लगे। तो जैसे जैसे वो गंगा का जल उन पर डाल रहे थे, उनका शरीर जो है मेल्ट होके वो मिल्क होते गया, पूरा जो है उनका दूध बनते गया, और वो दूध जो था वो उस गंगा में लीन हो गया उसमें। तो ये समझ सकते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी, ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मतलब ऐसा नहीं है कि हड्डी है, मांस है, खून है, ऐसा नहीं। उनका जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऐसा था कि उनका शरीर भी जो दूध में मेल्ट होके वो उस गंगा में मिल गया। तो भगवान के भक्तों का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस दोनों भी जो होता है वो एकदम श्रवण करने जैसा होता है। इसके लिए यहाँ पे शौनक मुनि पूछ रहे हैं कि उनका निधन कैसे हुआ और उनके निधन के पश्चात उनको क्या प्राप्त हुआ, आइए आप मुझे बताइए। फिर वो पूछते हैं कि हम बहुत ही आदर पूर्वक हम महाराज परीक्षित के बारे में सुनना चाहते हैं, जिनको सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जी ने ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया। तो हमको पता है कि कैसे पूरा श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान था वो सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको दिया था। तो आप कृपया इसके बारे में हमको बताइए, ये शौनक मुनि कह रहे हैं। फिर आगे शौनक मुनि जो है वो सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो अब सुत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर बहुत ही उदार थे और उन्होंने बहुत ही उदारता पूर्वक अपना राज्य किया। वो एकदम पिता के समान थे और उनका कोई अपना पर्सनल जो डिजायर्स या पर्सनल आकांक्षा नहीं था उनका। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कहीं पे भी हर किसी का आकांक्षा होता है, अरे मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मुझे ये मिलेगा तो मैं आऊंगा, मेरा नाम होगा तो मैं आऊंगा। नहीं, ही वॉज अ किंग, मतलब पूरे उस पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन उनको कोई आकांक्षा नहीं थी कि मुझे ये चाहिए। वो उदारता पूर्वक दूसरों के लिए कार्य कर रहे थे। वो सभी अपने जो राज्य के जो लोग थे उनको बहुत अच्छे से संभाला, एकदम जैसे बोलते हैं एकदम पिता होता है वैसे पिता के समान संभाला। उनका कोई अपना एम्बिशन नहीं था और वो हर प्रकार से इंद्रिय तृप्ति से मुक्त थे। तो इंद्रिय तृप्ति फिजिकल होती है, मेंटल होती है। मेंटल भी हम लोग जो होते हैं उसके बारे में, मतलब मुझे कुछ चाहिए, वी हैव पर्सनल एस्पिरेशंस। तो वो कुछ भी नहीं था उनका। ही वाज फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्यों ऐसा क्यों था वो रीजन भी बताते हैं। वो बोलते हैं बिकॉज ऑफ हिज कंटिन्यूस सर्विस अनटू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का निरंतर सेवा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भगवान के भक्त का जो है मूड कैसा होता है वो समझ सकते हैं। मतलब अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं, दूसरों की सेवा करते हैं। प्लस वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो भगवान के अच्छे भक्त हैं और अच्छे से सेवा करते हैं भगवान की। तो ये एक इसमें सुत गोस्वामी बताते हैं। फिर आगे कहते हैं और इनका जो स्तुति था वो इवन स्वर्ग लोक तक, ऊपर के लोकों तक, सेलेस्टियल प्लैनेट्स तक पहुंच गया था कि कैसे उनका जो राज्य था उसके बारे में, उनके क्या क्या उनके पोजीशंस थे उसके बारे में,
क्या क्या उन्होंने यज्ञ किए उसके बारे में, उनकी पत्नियों के बारे में, सॉरी पत्नी नहीं, जो द्रौपदी है उनकी एक पत्नी थी द्रौपदी, उनके बारे में, उनके भाइयों के बारे में, पांडवों के बारे में, उन्होंने जहाँ जहाँ पे उन्होंने राज्य अपना फैलाया उसके बारे में, और सारे पृथ्वी पे जो उन्हें जो साम्राज्य किया, जो अपना राज्य किया उसके बारे में, और उनका जो यश था उसके बारे में सारा जो है फैल गया था ये। फिर आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण, सुत गोस्वामी जी के, हे ब्राह्मण, ये जो राजा थे वो इवन जो स्वर्ग के जो लोग थे उनको भी, मतलब उनको भी मोहित कर देने वाला ऐसा राज्य था उनका, और वो भी चाहते थे कि हम लोग भी ऐसे ही जो है ऑपुलेंस हम लोग को वो प्राप्त हो। लेकिन वो स्वयं महाराज युधिष्ठिर जो थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ वो भगवान के बोल रहे थे कि नथिंग कुड सेटिस्फाई हिम, मतलब सिर्फ भगवान का सेवा ही उनको संतुष्ट करता था, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए था। फिर आगे कहते हैं, हे भृगु मुनि, सॉरी हे भृगु नंदन। तो यहाँ पे शौनक मुनि जी को संबोधित किया गया है कि उनको संबोधित किया गया है भृगु नंदन, क्योंकि शौनक जो मुनि थे वो भृगु मुनि के पुत्र थे। वो कहते हैं कि जब परीक्षित महाराज जो थे, जब गर्भ में थे माता उत्तरा के, और वो उस ब्रह्मास्त्र का जो ताप वो सह रहे थे, तब उन्होंने देखा कि भगवान आ रहे, और जो है भगवान उनकी तरफ आ रहे थे। तो जब गर्भ में थे तो कहते हैं कि जब बालक है वो सब कुछ महसूस कर सकता है, तो जब वो गर्भ में थे तो जब ब्रह्मास्त्र आ रहा था तब वो उस ताप को मतलब फील कर पा रहे थे कि वो ताप बढ़ रहा है। फिर बाद में कहते हैं वो जो भगवान थे वो ही वॉज ओनली थंब हाई, मतलब इतने जस्ट अंगुष्ठ, जो अंगूठा होता है उतने ही हाइट के थे, लेकिन वो एकदम आध्यात्मिक थे, श्याम वर्ण के थे, और उनका जो शरीर था वो अच्युत था, मतलब शरीर देख के ही समझ में आता था ये हार्ड मास वाला देह नहीं, ही इज समथिंग ट्रांसडेंटल, जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह। तो उन्होंने पीत यानी पीले रंग का उन्होंने जो था कपड़ा पहना हुआ था। फिर उनका जो मुकुट था वो एकदम सोने का था और एकदम चमक रहा था, और ये उस जो छोटा सा गर्भ में जो शिशु था उसने देखा था, ये परीक्षित महाराज ने। फिर बोलते हैं भगवान जो थे वो चतुर्भुज रूप में थे, उनके कानों में कुंडल थे, फिर उनकी आंखें एकदम गुस्से से लाल थी ना भगवान, मतलब जब देखा महाराज परीक्षित उस शिशु ने, देखा भगवान आए हैं, लेकिन उनकी आंखें एकदम सब कुछ चमक रही है, आंखें एकदम लाल है गुस्से से। क्यों? बिकॉज उनके भक्त को जो था वो ब्रह्मास्त्र उनको मारने का प्रयास करना था, और उनको वो गुस्से में आके वो उस मतलब बहुत क्रोध में थे और उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। और फिर वो वहां पर आजू बाजू में चक्कर काट रहे थे, और उनका जो गदा है वो कंटिन्यूसली एकदम स्पीड में, लाइक ए शूटिंग स्टार। हम लोग देखते हैं आकाश में कभी कभी कोई जब तारा गिरता है तो कैसे स्पीड में जूम करके जाता है, वैसे मतलब सेकंड्स में वो एकदम बहुत स्पीड में ट्रैवल करता। तो वैसे उनका जो गदा था वो इतना स्पीड में घुमा रहे थे ताकि वो ब्रह्मास्त्र है कहीं से उस शिशु पे प्रहार न कर सके। फिर कहते हैं भगवान उस ब्रह्मास्त्र का जो ताप है, उसका रेडिएशन है, उसको खत्म करने में लगे हुए थे। जैसे जो सूर्य है, जब सुबह की जो दौ होती है, जो ड्यू, जो ठंड के समय जो मॉर्निंग ड्यूज जो होती है जमा होती है कांच पे, हम लोग देखते हैं कहीं पे फर्श पे, जमीन पे, गाड़ियों पे, तो कैसे सूर्य आते ही उसको सौंक लेता है, वैसे ही भगवान जो है उस ताप को जो है पूरा एब्जॉर्ब कर रहे थे, उसको खत्म कर रहे थे। He was observed by the child who thought about who he was, और वो उसको देख रहे थे, वो जो बालक है वो उसको देख रहा था कि ये कौन है ये कर, मतलब उन्होंने वो अद्भुत रूप देखा, और नहीं वो जस्ट मतलब एक सोच रहे थे कि ये कौन हो सकता है। और ऐसे जब वो परीक्षण कर रहे थे महाराज परीक्षित, तब भगवान
जो परमात्मा हैं, सभी के रक्षक हैं, वो उन्होंने मतलब उसको सारा ताप को हर लिया और वहां से वो तुरंत गायब हो गए वो। फिर आगे जब सही समय पे जो थे महाराज परीक्षित ने जन्म लिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस श्लोक में कि जब सही ग्रह मंडल में सारे जो तारे नक्षत्र जब सही जगह पे आए तब उन्होंने जन्म लिया। ऐसा नहीं था कि वो माया के द्वारा, फोर्स के द्वारा तुम्हारा कर्म है तो ये तुम्हें इस समय जन्म लेना है, नहीं। ये मतलब भगवान भी जो है अपने पूरा मतलब अपनी इच्छा से आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षित महाराज भी जब सही सारा राशि कुंडली सब सही था, एकदम परफेक्ट टाइमिंग था सारा, जो एकदम तब उन्होंने जन्म लिया। ही वॉज वेटिंग टिल देन। तो उन्होंने जन्म लिया। और फिर महाराज युधिष्ठिर इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सारा जो संस्कार जो था, जन्म संस्कार जो थे उनके, वो उन्होंने शुरू करवा दिया। सारे बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया और जिसमें धौम्य और कृपाचार्य ये मुख्य थे, उनके लीडर थे। और वो इन सारे जो वहाँ के जो मंत्र थे उसका उच्चारण कर रहे थे। जन्म के पश्चात वो जानते थे कि कैसे, कहाँ पे और कैसे दान करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और कब करना है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब ये दान भी करना है तो अपने मन में आया तो दान कर दिया, ऐसा नहीं है। कैसे करना है उसका पता होना चाहिए, वेर कहाँ पे करना चाहिए पता होना चाहिए, और व्हेन टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं ना कि जो तमोगुणी दान है वो देश काल पात्र उसके बिना उसके क्या बोलते हैं ना, उसके देख रेख के होता है। तो ही वॉज एक्सपर्ट इन दैट, दान करने में। और कैसे करना ये भी था। तो उन्होंने महाराज युधिष्ठिर ने ये सारा जो सब कुछ दान किया। उन्होंने बहुत सारे सोना, जमीन, गांव, हाथी, घोड़े, अनाज, सब कुछ उन्होंने जो थे वो ऐसा जो आ रहे थे उनको, ब्राह्मणों को वो देते जा रहे थे दक्षिणा। फिर जो ब्राह्मण थे जो वो राजा के, युधिष्ठिर महाराज के इस दान से बहुत खुश थे। और उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को चीफ अमंग द पुरुष, यानी जो पुरुष श्रेष्ठ है उनका श्रेष्ठ कहा। उन्होंने कहा कि ये बालक जो है ये भी पक्का जो है उस पुरु जो लीनिएज है उसमें आता है, इसमें उसका बराबर उत्तरदायी है। तो जो महाराज पुरु हैं, कुरु अलग है और पुरु अलग है। तो पुरु काफी पहले थे और पुरु के वंश में फिर यादव आते हैं और उसमें फिर ये कुरु वंश आता है। तो इसीलिए कभी कभी कुरु वंश कहा जाता है, कभी कभी पुरु वंश कहा जाता है, कभी कभी यदुवंश कहा जाता है। तो ऐसा ये इनका ये लिनिएज है उनका। सॉरी, यदुवंश नहीं है, यदुवंश इज डिफरेंट। ओके, वो यदु इज डिफरेंट, यादव इज डिफरेंट। तो पुरु और कुरु उनके लिनिएज में आता है। सॉरी फॉर दैट। फिर आगे वो सारे जो ब्राह्मण है वो महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महात्मन, ये राजा जो है बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही ऋषि के समान होगा, बहुत ही मुनि के समान होगा, और उसका नाम और उसका यश जो है सभी जगह फैल जाएगा। फिर आगे कहते हैं ये आगे ब्राह्मणों ने कहा कि द सन ऑफ प्रथा, दिस चाइल्ड शुड बी एग्जैक्टली लाइक द किंग इक्ष्वाकु। ये जो पुत्र है ये बराबर इक्ष्वाकु जो है राजा थे, जो मनु महाराज के पुत्र हैं, उनके समान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मनु फिर इक्ष्वाकु, और ऐसे उनका ये लीनिएज है, उसमें फिर कुरुवंश आता है। तो उसी के समान होंगे, इक्ष्वाकु समान होंगे। फिर आगे कहते हैं
ये एकदम जो ब्राह्मणिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। फिर वो भगवान रामचंद्र की तरह होंगे। तो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इक्ष्वाकु से कंपेयर कर रहे हैं, पुरुष से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ तक कहते हैं कि एकदम भगवान रामचंद्र के समान ही वो होंगे। फिर आगे कहते हैं वो बहुत ही दानी होगा, सभी का रक्षण करने वाला होगा, जैसे महाराज शिबी थे। तो शिबी महाराज का जो था, पता है हम लोगों को कि हमने उस समय जब ये श्लोका कवर किया था तो हमने देखा था कि कैसे शिबी महाराज की परीक्षा लेने के लिए इंद्र और अग्नि जो है वो शिबी वो एक कबूतर का और इंद्र जो है वो एक क्या बोलते हैं, ईगल तो बाज का रूप ले लेते हैं। और वो जो कबूतर है वो जो उनको जब खाने के लिए आता है तो शिवी महाराज से प्रार्थना करता है, महाराज मुझे बचा लो। तो वो बोलते हैं नहीं तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचाऊंगा। तो फिर वो जो बाज है, जो ईगल है, वो बोलता है कि मुझे तो मेरा खाना ही चाहिए, तुम उसको बचा रहे ठीक है, लेकिन मेरा क्या, मेरे साथ तुम अन्याय मत करो। तो बोलते हैं ठीक है। तो उसका जो वजन का जो अपना मांस उन्होंने काट के उसको दे दिया। तो वी हैव सीन दैट स्टोरी दैट टाइम। तो जस्ट इमेजिन आज एक किसी मनुष्य के लिए भी कोई एक अपना छोटा सा एक किसी को 10 रुपया देना है तो ही इज नॉट रेडी टू डू दैट। लेकिन उस समय के राजा भी इतने महान थे कि एक कबूतर क्या है, कोई होगा तो एक बार भगा देते हैं उसको। लेकिन उस कबूतर की भी रक्षा करने के लिए बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें मैं राजा हूँ यहाँ का, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा और इसके साथ भी अन्याय नहीं होगा। उसके वजन का मांस उन्होंने अपना काट के उसको दे दिया। तो जस्ट इमेजिन कितना एक जो प्रिंसिपल्स के साथ ये रहते थे ना, इसके साथ अन्याय करना है ना इसके साथ अन्याय। तो दे वर थिंकिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। तो लोग आज अपना ही सोचते हैं कि अरे मेरा क्या होगा, मेरे साथ ये क्यों, मेरे साथ वो क्यों, ऐसा। तो सो ये जो है ये यहाँ पे शिवी महाराज से कंपेयर कर रहे हैं कि ये कैसे रक्षण करते थे, वैसे ही ये जो परीक्षित महाराज है उसी प्रकार के वो बनने वाले हैं। फिर आगे शिवी महाराज का है। और फिर इनका जो नाम और यश है, जैसे भारत महाराज जो दुष्यंत के पुत्र थे उनके समान सब जगह पे फैलेगा। फिर वो अर्जुन की तरह ही बड़ा धनुर्धर होगा और वो अग्नि के समान, जैसे अग्नि को कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, अग्नि अगर फैल रही है उसको कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। और समुद्र जिस तरह उसको कोई लांग नहीं सकता, वैसे ही इनको कोई मतलब लांग नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सारे ब्राह्मण जो है उनका स्तुति कर रहे हैं कैसे वो हो। और ये क्यों है, क्योंकि उनका कुंडली, उनका सारा कुछ देख के पता चल गया था ये कैसे ये महान हो गए। जैसे जब हमने देखा प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ था उस समय भी उसी समय जो थे सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये बालक 108 मंदिर सारी दुनिया में बनाने वाला। तो वैसे ही ये जो था उसका सारा वो राशि सब देख के पता चल गया था कि ये बच्चा कितना महान होने वाला। फिर आगे कहते हैं ये दिस चाइल्ड विल बी स्ट्रॉन्ग एज लायन, ये शेर के समान होगा। फिर इनकी शरण ले सकते हैं, जैसे हिमालय की शरण लेते हैं वैसे ही ये हिमालय के समान शरण लेने लायक है। पृथ्वी के समान ये क्या बोलते हैं सहिष्णु है, सहन करने वाला है। और पिता के समान टॉलरेंट है, पेरेंट जैसे माता पिता होते हैं। माता पिता हम लोग देखते हैं यहाँ पे बच्चा कितना भी कुछ भी करे, कितना भी परेशान करे, मतलब बच्चा छोटे से लेके बड़ा होने तक वो अपना ही सोचता है बच्चा। लेकिन माता पिता जो है वो हमेशा उसका भला चाहते हैं और वो कुछ भी करे, गलत करे, चल ठीक है, वो सहन करके उसको चलाते हैं। तो वैसे वो बोल रहे हैं कि ये पिता जैसे होते माता पिता, उनके समान सहन करने वाला होगा। फिर आगे कहते हैं ये बराबर अपने एग्जैक्टली अपने दादा युधिष्ठिर महाराज की तरह ये होगा, या ब्रह्मा के समान इसका जो है जैसे सम, ब्रह्मा जी जैसे सम है अपने मन में, वैसे ही ये सम होगा। वो कैलाश
पर्वत के जो कैलाशपति हैं भगवान शिव, उनके समान उदार होगा और वो सभी के जो है शरण बनेंगे। वो जैसे भगवान है, भगवान सभी के शरण लेने लायक हैं भगवान, वैसे ये सारा हो ये जो सारे लोग जो हैं इस बालक का शरण ले सकते हैं। फिर आगे कहते हैं कि ये बच्चा भगवान कृष्ण के समान ही होगा, क्योंकि वो उनके पद चिन्हों पे चलेगा, उनकी तरह उदार होगा। उदारता में वो रांति देव, तो रांति देव का भी स्टोरी हमने देखा था। उसमें रांति देव में जस्ट शॉर्ट में बोलूँगा, रांति देव जो था उसने लगभग आई थिंक 40 दिन का उसने कुछ उपवास किया था और उसको फास्ट ब्रेक करना था उसको। तो उस समय जब वो प्रसाद लेने बैठता है तब उसकी परीक्षा लेने के लिए फिर जो है सारे लोग आ जाते हैं। तो एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तुम खाना दे दो। तब वो जो था अपना जो भोजन दे देता है। फिर बाद में वो दूसरा एक व्यक्ति आता है, वो सीक्वेंस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन कौन होता है। तो तब वो जो है अपना सारा परिवार का जो भी उसने साइड में रखा था भोजन, वो सारा वो बोलता है वो अपने कुत्तों के साथ में आता है, मुझे और मेरे कुत्तों को बहुत भूख लगी, वो सारा भोजन उसको दे देता है। बोलते चलो ठीक है, मैं पानी पीकर ही मैं अपना जो है निर्वाह कर लेता हूँ। और जैसे वो पानी पीने जाता है तब कोई एक व्यक्ति आता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो किसका रूप होता है, वो भी आके बोलता है हाँ चांडाल होता है, लेकिन किसी का रूप होता है वो। तो वो उसकी परीक्षा नहीं है। तो बोलते हैं अरे मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दिन से प्यासा हूँ मुझे। तो जस्ट इमेजिन, जिसने 40 दिन का फास्ट किया है, वो खाना तो ठीक है, अब तो बोलेगा दूसरा कोई होगा तो बोले भाग यहाँ से, पानी तो पीने दे मुझे, कम सब तो दे दिया मैंने, बट नहीं, वो सो मैग्नानिमस, इतना उदार। बोलते ठीक है चलो ये पानी भी आप ले लो करके। और तो उस तरह के उदार व्यक्ति ये जो जैसे रांति देव थे, वैसे ही ये जो उदार होंगे ये परीक्षित महाराज, ये कहा जाता है। फिर कहते हैं और धर्म का पालन करने में ये महाराज ययाति के समान होंगे। फिर ये बलि महाराज के समान बहुत ही पेशेंस वाले होंगे। जैसे हम देखते हैं बलि महाराज जो थे, उनका सब कुछ ले लिया, और जहाँ पे जब कुछ भी नहीं था तो भगवान उनको बोल रहे, बोल अब तीसरा पाँव कहाँ रखूं मैं। तो ये नहीं बोला कि अरे सब कुछ तो ले ले, आप क्या दो मैं, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। मैंने बोला मेरा सर है, आप उस पर चरण रखो। तीसरा मैंने जो वचन दिया है 3 कदमों का, तो तीसरा चरण आप मेरे सर पे रखो। सर तो जाने दो, किसी का पाँव अपने पाँव पे लग जाता तो कितना गुस्सा आता है। ही सो पेशेंट, बोलते आप मेरे सर पे अपना पाँव रखो। तो ये होता है एक भक्त का लक्षण। तो वो बोलते हैं वैसे ही जो ये पेशेंस है ये बलि महाराज होंगे। भगवान कृष्ण के एकदम ही स्ट्रॉन्च डिवोटी होंगे वो, जैसे प्रहलाद महाराज थे। तो वो देख रहे हैं सब तुलना करते जाने कैसे कैसे। तो बोलते प्रहलाद महाराज के समान, प्रहलाद महाराज कितने स्ट्रॉन्ग भक्त थे, जो भी हो जाए, कितने भी परेशानी आ जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। राक्षसों के बीच में, असुरों के बीच में रह के भगवान का भजन करना। हम लोगों को तो इतना अच्छा वातावरण है, उसमें रहते हुए भी हम लोग को भजन करने में दिक्कत होती है। अरे यार ये मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा, अरे यार ये मेरे को कुछ बोल नहीं रहा है, मुझे कोई ये नहीं कर। तो इतना अच्छा वातावरण होते हुए भी हम लोग को भजन करने में दिक्कत हो रही है। जस्ट इमेजिन प्रहलाद महाराज कितने स्ट्रॉन्ग भक्त होंगे कि इतना, मतलब एवरीथिंग वाज सो अपोजिट, लेकिन फिर भी वो अपना भजन कर रहे थे। उनको सांप के नीचे जो पिट में डाला गया, पहाड़ से पिटा गया, बट स्टिल उनका जो भजन था, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वैसे स्ट्रॉन्ग फेथ हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग स्ट्रॉन्ग जो था, स्ट्रॉन्ग डिवोटी जैसे प्रहलाद महाराज थे, वैसे बने हम लोगों को भी प्रार्थना करनी चाहिए। और ये सारे ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये जो भक्त है ये भी वैसे ही जो बच्चा है वो इनके प्रहलाद महाराज की तरफ बनेगा। फिर वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले होंगे, एंड सारे जितने घर में वरिष्ठ हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनका पालन करने वाले होंगे।
तो ये भी एक अच्छा लक्षण है। हम लोग अपने वरिष्ठों का, अपने सीनियर्स का हम लोग को जो है उनका फॉलोवर होना चाहिए। फिर द चाइल्ड विल बी द फादर ऑफ द किंग हु विल बी लाइक सेजेस। और ये मतलब वहां तक देख पा रहे हैं कि ये बच्चा अभी जस्ट जन्मा है, इसके बच्चे कैसे होंगे, ये कैसे राज करेगा बड़ा होके, इसके बच्चे कैसे होंगे, वहां तक देख रहे हैं कि वो भी जो है इसके जो पुत्र होंगे वो भी ऋषि के समान होंगे। फिर पूरे विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए, धर्म के लिए वो हर प्रकार का जो भी है अधर्म है उसको मिटा देंगे। जो भी इसमें इस विश्व शांति में बाधक बनेगा उसको वो हटा देंगे। फिर जब उनको अपना मृत्यु के बारे में पता चलेगा, जो एक तक्षक नाग, स्नेक बर्ड, प्रभुपाद जी स्नेक बर्ड वर्ड यूज करते हैं, उसके डसने से होगी, जो एक ब्राह्मण का पुत्र के श्राप की वजह से होगा। तो ये जब पता चलेगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, वो सारा कुछ छोड़ के वैराग्य लेके वो निर्भय होके अपना जो है जीवन का उद्देश्य की तरफ, जो है गोल है उसकी तरफ बढ़ेंगे। फिर आगे कहते हैं thus those who are expert in astrological knowledge, तो जो वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट्स थे वो, और सारे ये जो जन्म संस्कार जो था उसको करने वाले थे, उन्होंने महाराज परीक्षित को इस तरह इस बालक का जो फ्यूचर था, हिस्ट्री, उसके बारे में पूरा बताया। तो दैट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड कि महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, ये पांडव या उनके माता पिता, उनके दादा, सभी को पता था कि ये जो बालक है परीक्षित महाराज है, इसका मृत्यु कैसे होने का, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, ये कैसे राज्य करेगा, इसके पुत्र कैसे होंगे, उसका मृत्यु भी कैसे होगा, ये भी सब उनको पता था। लेकिन एज ए डिवोटी वी नो, सभी लोग अपने अपने कर्म लेके जन्मते हैं, उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वी कैनॉट चेंज अवर कर्मास। तो हम लोग खाली ये देखते हैं कि बस हम लोग भक्ति में लगे, चाहे हमारे डिपेंडेंट्स हो, हमारे बच्चे हो, हमारे मित्र हो, हमारे कुलीग्स हो, कैसे उनको हम उसका कर्म नहीं चेंज कर सकते, वो जो है वो है। हमारा काम ये है कि हम इसको भक्ति में कैसे इसको लेकर। तो ये उन्होंने जो थे पांडवों ने और उनके जो सारे लोगों ने किया, उनको पता था कि इसका मृत्यु कैसा है, फिर भी उनको पता था कि ये भगवान का अच्छा भक्त है, तो बस हमको ये देखना है कि इसको अच्छा एक एनवायरनमेंट मिले, तो ये काम उन्होंने किया। फिर आगे कहते हैं और इस तरह बहुत अच्छा जब उनको सब दान मिला तो उसका सब स्तुति करके वो सारे अपने अपने ब्राह्मण अपने अपने घर लौट गए। फिर so his son would become famous in the world as Parikshit because he would come to examine all human beings in his search after the personality whom he saw after his birth। तो जैसे हमने देखा परीक्षित उनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जब वो गर्भ में थे उन्होंने देखा भगवान आ रहे हैं, और वो जन्म के पश्चात वो व्यक्ति कौन था जिसने मुझे बचाया, हमेशा परीक्षण करते रहते थे। इक्षिता यानी ईक्षण यानी देखना। तो और मतलब हमेशा कोई भी आता था, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब किसी का बच्चा तो लोग देखने आते हैं, मिलने आते हैं, तो एकदम घूर घूर के देखते रहता, अरे ये कौन है, ये वो जो बचाया था वो कौन है। तो इसलिए जो था ये बिकम फेमस इन द वर्ल्ड एज परीक्षित, इनका जो नाम है वो परीक्षित पड़ेगा क्योंकि ये परीक्षण करते रहेंगे। तो ये कहा है। फिर बाद में कहते हैं जैसे चंद्रमा जो है जो पूर्णिमा वाला जो चंद्रमा होता है वो कैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वैसे ही ये जो बालक है परीक्षित महाराज ये धीरे धीरे बढ़ने लगे और अपने जो दादाजी थे सारे ये पांडव थे, इनके निरीक्षण में ये धीरे धीरे ये होने लगे, डेवलप होने लगे। फिर आगे कहते हैं just as the time King Yudhishthira was considering, जब युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध करने का सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो युद्ध किया था, ये जो महाभारत का युद्ध था, उससे वो त्रस्त थे। जैसे हमने देखा कि कैसे जो अर्जुन थे वो इस कुरुक्षेत्र के वॉर के पहले वो परेशान थे और
युधिष्ठिर महाराज इस युद्ध के पश्चात परेशान थे। उनको ये लग रहा था कि ये मेरे वजह से इतने सारे लोग मारे गए, तो इसके लिए वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। तो उस अश्वमेध यज्ञ के लिए बहुत सारा धन लगता है। जैसे हम लोगों को प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं, कोई यज्ञ करना है तो आज के जैसा यज्ञ नहीं है, एक ब्राह्मण को बुलाया, उसको 2-3 हजार रुपया दे दिया और ये हो गया यज्ञ। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उस समय बहुत धन लगता था। एक्चुअल प्रोसेस वही है कि सारा कुछ जो है उस समय गोल्ड का। एक मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा कहाँ पे कौन से इंसिडेंट में, बट उस यज्ञ में इवन जो सब कुछ सामग्री था, इवन जो यज्ञ मंडप था, वो जो सारा कुछ सोने का था, तो उनको धन चाहिए था। तो उस धन की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों को चारों तरफ उन्होंने भेज दिया, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं था उस समय, ना फाइन्स थे ना टैक्स कलेक्शन कुछ था। तो इसलिए उन्होंने इसके लिए भेज दिया। और अंडरस्टैंडिंग द हार्टी विशेस ऑफ द किंग, और अपनी जो बड़े भ्राता जो थे उनका ये इच्छा समझते ही वो भगवान कृष्ण के कहने पर वो सारे जो है चारों दिशा में निकल पड़े, और नॉर्थ ने उत्तर दिशा से जो महाराज मरुत का स्थान था वहां से वो बहुत सारा धन जमा करके लेके आए। तो ये जो महाराज मरुत का भी हमने कथा देखा था, तो वो काफी सोना था उनके पास, ही हैड लॉट ऑफ गोल्ड। और वो जो थे वहां से जो थे पांडव लेके आए थे। बाय दोज रिचेस द किंग कुड प्रोक्योर द इंग्रेडिएंट्स, और इतना धन जमा किया कि वो 3 अश्वमेध यज्ञ कर पाए। और इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो थे, जो बहुत ही इस कुरुक्षेत्र के युद्ध से भयभीत थे, उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण बीइंग इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस बाय महाराज युधिष्ठिर, और फिर हमने देखा कि भगवान कृष्ण से निकल गए थे और उन्होंने प्रवेश कर दिया था। और फिर इस अश्वमेध यज्ञ के लिए फिर से भगवान कृष्ण को वो लोग आमंत्रित करते हैं। तो फिर से भगवान आते हैं एंड उन भाइयों के, पांडवों की प्रसन्नता के लिए वो कुछ महीने के लिए वहां पे रुक जाते हैं। तो ओ शौनका, देयर आफ्टर द लॉर्ड हैविंग बिड farewell to King Yudhishthira, Draupadi and other relatives started for city of Dwarka accompanied by Arjuna। और फिर काफी महीने रुकने के बाद फिर वो शौनक मुनि सूत गोस्वामी शौनक मुनि से कह रहे हैं कि फिर युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी और उनके सारे जो रिलेटिव थे वो उनको टाटा बाय बाय कह के वहां से फिर निकल पड़े। तो यहाँ पे इस 36वें श्लोक पे ये अध्याय खत्म होता है, और हम लोग फिर 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो ये था आज का जो अध्याय महाराज परीक्षित का जन्म। तो इसमें संक्षिप्त रूप में महाराज परीक्षित के बारे में बताया गया है कि कैसे भगवान ने उनका संरक्षण किया, भगवान ने उनको बचाया गर्भ में, और फिर कैसे ब्राह्मण जो थे सारे, उन्होंने कैसे उनके बारे में पूरा फ्यूचर बता दिए, कैसे होंगे, स्वभाव कैसा होगा, कैसे रक्षण करने वाले होंगे, कितने अच्छे भक्त होंगे, उनके पुत्र कैसे होंगे, उनका मृत्यु कैसे होगा, सारा कुछ जो वर्णन इस अध्याय में आता है। तो एज ए डिवोटी, एज ए वैष्णव, हम लोग को यही सीखना है कि कैसे ये जो इस अध्याय में बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज है, इनका नाम लिया, प्रहलाद महाराज, क्रांति देव, शिवी महाराज, इनका गुण हम लोग को सराहना चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट देयर क्वालिटीज एंड ट्राई टू गेट समथिंग फ्रॉम देयर। मतलब उतना हम लोग बड़े भक्त या उतने बड़े परसेंट, एटलीस्ट 0.001% वी शुड ट्राई टू, हाँ चलो ठीक है, जैसे शिवी महाराज इतने उदार थे, उतना उदार तो नहीं अपना मांस काट के दे दूं, लेकिन एटलीस्ट कुछ मैं अपना धन दे दूं या कुछ सेवा कर दूं। या जैसे प्रहलाद महाराज एकदम स्ट्रॉन्ग भक्त थे, एकदम चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए मुझे अपना भक्ति करना है। तो हम लोग भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, भगवान तुमने इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया है कि मैं भक्ति कर सकता हूँ, ना मुझे कोई सांप के जो उस खड्डे में डाल रहा है, ना कहीं हाथी के पाँव के नीचे रख रहा है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उस क्या बोलते हैं ना, पूर्ण कृतज्ञता से हम लोग को भगवान का, अपने गुरु का, वैष्णवों का सेवा करना चाहिए हम लोगों को। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ।
आई एम श्योर प्रश्न उत्तर का मतलब क्वेश्चंस का तो कोई स्कोप नहीं है, देयर इज नथिंग, इट्स ऑल क्लियर। तो हम लोग जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, तो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज परीक्षित